नमस्कार दोस्तों, इनफोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा एपीएस भर्ती परीक्षा यानी अपर निजी सचिव भर्ती परीक्षा संबंधी विज्ञापन आज जारी कर दिए गए हैं। इस विज्ञापन का यदि आप लोगों ने अवलोकन किया होगा तो यहाँ पर दो महत्वपूर्ण बदलाव हमारे सामने नजर आ रहे हैं। सबसे पहला बदलाव जहां इसके सिलेबस में बदलाव संबंधी है, सिलेबस में कुछ बदलाव हुए हैं, तो वहीं दूसरा एक महत्वपूर्ण बदलाव इसके परीक्षा पैटर्न में है। अब जाहिर सी बात है कि ये जो बदलाव है, पहले भी इस परीक्षा के सिलेबस को कवर कर पाना हमारे लिए मुश्किल था कि इतने कम समय में इतने बड़े सिलेबस को कैसे कवर किया जाए। लेकिन आज जो हमारा ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके माध्यम से हमें ये पता चला है कि भाई कंप्यूटर का भी सिलेबस आपके रिटन परीक्षा में जोड़ दिया गया है। यानी अब जो आपकी रिटन परीक्षा होगी, प्रारंभिक परीक्षा होगी, स्टेज 1 की परीक्षा होगी, इसमें जीएस की परीक्षा भी है, हिंदी की परीक्षा भी है और उसके साथ कंप्यूटर की परीक्षा भी है। और कायदे की बात यह है, समझने वाली बात यह है कि कंप्यूटर का भी वेटेज जीएस के ही समतुल्य है। जहां जीएस में हम लोगों को काफी सारी चीजें पढ़नी है, वहीं कंप्यूटर यहां पर एक ऐसा सिलेबस है जो सभी के लिए नया है। जीएस में कुछ लोग पहले से काफी सारी तैयारी कर रहे होंगे। ऐसे में यदि हम लोग देखें तो कंप्यूटर का जो विषय है यह हमारे लिए थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वाला हो जाता है, क्योंकि यहां पर ऐसे भी लोग कई शामिल होंगे जिनका यह विषय नहीं तैयार होगा। तो कंप्यूटर हमें अच्छे से मजबूत करना है, बराबर वेटेज है। सबसे पहली बात, एक निष्कर्ष ये निकलता है। दूसरा निष्कर्ष देखिए, जीएस का यदि आप लोगों ने सिलेबस देखा होगा, मैं सिलेबस आपको 1 बाय 1 पढ़ने नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मेरा यह मकसद नहीं है कि यहां पर मैं वही चीजें पढ़ूं जो आप लोग अपने स्तर पर भी देख सकते हैं, वो सब आप लोग देख लीजिएगा। मैं आपको बस लब्बो लुआब या जिस्ट बताने जा रहा हूं कि इसका निष्कर्ष क्या हो सकता है। जीएस में जो जो भी बातें यहां पर लिखी हुई हैं, ये दरअसल वे ही हैं जो आपके पहले वाले सिलेबस में थी, यानी पहले का जो आपका परीक्षा पैटर्न हुआ करता था उसमें थी। उस समय पे ये होता था 100 नंबर का, अब ये हो रहा है 50 नंबर का, और सारी बातें वही हैं। तो यानी जो चीज पहले 10 नंबर की आती थी वही चीज अब यहां पर 5 नंबर की आएगी। यहां पर इन लोगों ने स्पेसिफिकली ये मेंशन नहीं किया है कि भाई ये कितने नंबर का आएगा, लेकिन एक बात आप लोग पिछले वाले सिलेबस से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई यहां पर हर एक चीज 5-5 नंबर की है। उसके हिसाब से आप लोग जीएस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको समझनी यह है कि हिंदी का पेपर है वस्तुनिष्ठ। देखिए, वस्तुनिष्ठ है आपका हिंदी का पेपर, 50 नंबर का ये पेपर होगा। और यहां पर एक बात समझने वाली ये है कि भाई ये जो पत्र वगैरह है ये भी आपका ऑप्शनल यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन संबंधी आएंगे। यहां पर घटा क्या दिया गया है, तो पहले की तरह यहां पर जो संक्षेपण पूछा जाता था, ऑब्वियस सी बात है कि संक्षेपण को एमसीक्यू में पूछने के लिए कोई ऐसा उसका लॉजिक नहीं है, इसलिए उसको हटा दिया गया है। दूसरी बात, निबंध को हटा दिया गया है, क्योंकि निबंध भी पूछने का कोई औचित्य नहीं है एमसीक्यू में। अब ये परीक्षा पूर्णतः एमसीक्यू बेस्ड है, इसलिए यहां पर कुछ जो चीजें जोड़ी गई हैं वे चीजें ज्यादातर ऐसी हैं जो कि आपके आरओ के भी सिलेबस में या फिर आपका जो पुराना पाठ्यक्रम था उसी से मिलती जुलती हैं, बशर्ते कि ये दो चीज। एक चीज यहां पर नई जोड़ दी गई है, वो है प्रशासनिक शब्दावली। प्रशासनिक शब्दावली यहां पर हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी, ये जोड़ दिया गया है। अब आप देखिए, कुछ जो जीएस का सिलेबस था, जीएस का सिलेबस है 50 नंबर का, हिंदी का सिलेबस है 50 नंबर का। और हिंदी का सिलेबस में ये जो आपको दिखता है ना कि अपठित गद्यांश, शीर्षक वगैरह, ये सब आपको हो सकता है सबसे सरल इसमें यही लग रहा हो कि यार शीर्षक पता करना है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि कई बार ये शीर्षक पता करना ही बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि शीर्षक यदि आपने सही बता दिया तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, गलत बता दिया तो नहीं मिलेंगे। या फिर कई बार इसमें देखिए तो मुहावरे और उनका वाक्य प्रयोग, इस संबंध में कई सारी गलतियां जो है वो हिंदी का प्रश्न पत्र वो जितना दिखता आसान है उतना आसान वो वास्तव में होता नहीं है। उसके आगे यदि हम लोग बात करें तो कंप्यूटर का पोर्शन एक ऐसा है जहां पर आमतौर पे हो सकता है कि आपके कॉम्पिटिटर्स जो है वो जीएस और हिंदी में अच्छा परफॉर्म कर ले, परंतु कंप्यूटर में संभावना है कि सभी का इतनी जल्दी बहुत अच्छा ना तैयार हो पाए। इस संबंध में हम लोग एक इसके पूरी कंप्लीट तैयारी के लिए, यानी जिसमें जीएस भी पूरी तैयार कराई जाएगी, हिंदी भी पूरी तैयार कराई जाएगी और कंप्यूटर भी पूरी तैयार कराई जाएगी, इस पूरे सिलेबस को विद इन टाइम
आप लोग समझ पा रहे होंगे कि ये सिलेबस अब कितना बड़ा है। इसमें न केवल यहां पर साइंस का पोर्शन है, ज्योग्राफी का पोर्शन है, पॉलिटी का पोर्शन है, मैथ्स है, उसके अलावा देखिए आप इतिहास है, वो भी एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, सब कुछ है। तो ऐसे में इतने बड़े सिलेबस को महज 2 से 2.5 महीने, क्योंकि आपकी परीक्षा लगभग या आप मान लीजिए कि दिसंबर में होनी संभावित है, और या फिर बहुत ज्यादा खिंचेगी तो जनवरी। ऐसे में आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, बीच में त्योहार वगैरह भी हैं। तो आपको यह समझना इंपॉर्टेंट है कि इतना महत्वपूर्ण पद, गजेटेड ऑफिसर का पद, वो यूं ही नहीं मिल जाता है। अब वो समय है जब आप लोग को पूरा सब कुछ छोड़ करके केवल इस सिलेबस के अनुसार आपको तैयारी में लग जाना है। और इस तैयारी के लिए यहां पर देख लीजिए तो जीएस, हिंदी और कंप्यूटर का जो विषय है उसको क्रैक करने के बाद ही आपकी दरअसल वो नौबत आएगी जब आप लोग स्टेनो की परीक्षा दे पाएंगे, कंप्यूटर टाइप टेस्ट की परीक्षा दे पाएंगे। ये एक और महत्वपूर्ण बदलाव परीक्षा के पैटर्न में किया गया है, क्योंकि यहां पर जो प्रथम चरण की परीक्षा है उसमें जो 15 गुना अभ्यर्थी सफल घोषित किए जाएंगे, उन्हीं की ये स्टेनोग्राफी और कंप्यूटर टाइप टेस्ट होगा। उसके बाद जाके तृतीय चरण में आपका कंप्यूटर का प्रैक्टिकल प्रश्न पत्र होगा। अब देखिए, ये वैसे तो ये जो भी यहां पर लिखी हुई है चीजें, नोटिफिकेशन है, इसको आप लोग या तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा, या फिर जो हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है आप यूपीपीएससी की, उसमें आप जाके वहां से डाउनलोड कर लीजिए। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए कि इसके सिलेबस में है क्या क्या, और उसके बाद इस पूरी परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है इससे संबंधित कल हम लोग एक वीडियो ला रहे होंगे, उसको आप जरूर देखिएगा। उसमें कई खास बातें होंगी। इससे संबंधित कोर्स भी कल लॉन्च कर दिया जाएगा, और उस कोर्स को हमारे ऐप पर, जो कि प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, इनफोकस सिविल एकेडमी नामक ऐप, वहां से आप उसे डाउनलोड करके इस परीक्षा की समग्र तैयारी के लिए, जिसमें केवल जीएस हिंदी नहीं या केवल हिंदी नहीं जैसा और जगह पे चल रहा है, जीएस प्लस हिंदी प्लस कंप्यूटर विद इन 2 to 2.5 मंथ्स, यानी जब तक आपका पेपर है उसके पहले तक ये सभी चीजें पूर्णतः समग्र रूप से कवर कराई जाएंगी, और इस तरह से कराई जाएंगी कि आप लोग कम समय में बहुत ही कंसाइज नोट्स के माध्यम से इसको कवर कर सकें। क्योंकि आपको यदि बहुत बल्कि नोट्स दे दिया जाए, वो नोट्स अपने आप में एक बार पढ़ना ही बहुत चुनौती का विषय होगा। उसको रिवाइज कर पाना, तीसरी बार रिवाइज कर पाना, दूसरी बार रिवाइज कर पाना, वो सब तो आप भूल ही जाइए। इतना कम समय है आपके पास, इतना ज्यादा सिलेबस है, इसलिए बहुत ही कंसाइज नोट्स और बहुत ही डिटेल्ड वीडियो के माध्यम से चीजें समझा करके आपके सामने वो कोर्स लाया जा रहा है, जो कि स्पेशली डिजाइन फॉर एपीएस की वैकेंसी के लिए ही है। और इससे संबंधित अन्य जो भी, जिनको नहीं भी हमारा ये कोर्स ज्वाइन करना है, वो भी इस चैनल पे बने रहें, ताकि एपीएस के जीएस के पाठ्यक्रम को कैसे पढ़ा जाए, हिंदी के पाठ्यक्रम को कैसे तैयार किया जाए, या कंप्यूटर के पाठ्यक्रम को कैसे तैयार किया जाए, इससे संबंधित जो भी हमारी फैकल्टीज हैं वो सभी अपना अपना कुछ कुछ वीडियोस लेकर आ रहे होंगे, कुछ कुछ स्ट्रेटजीज बता रही होंगी, जिसके माध्यम से आप लोग इस परीक्षा में सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद का आया होगा। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे प्ले स्टोर से। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।